7,000 रियाल 20 दिन का उसका हुरूप लगा हुआ था और 7,000 रियाल के लालच में कि मेरा सऊदी या मेरा सऊदी पर्ची वाला है, उसको 7,000 रियाल वो बंदा दे दिया। और 7,000 रियाल देने के बाद उसको लगा कि वो हुरूप उसका हट जाएगा, लेकिन हुरूप नहीं हटा। जी हाँ दोस्तों, एक बंदे का जो वहाँ पे काम कर रहा है उसके ऊपर हुरूप लगा हुआ था और वह सऊदी से भागा हुआ था। उसके बाद उसके 20 दिन के बाद ही उसको मालूम हो गया कि भाई मेरा हुरूप लग गया है और वह परेशान था दोस्तों। तो वह किसी के माध्यम से उसको लगा कि भाई मेरा हुरूप लगा हुआ है तो मेरा हुरूप हट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। उस बंदे का 7,000 रियाल नुकसान हो गया। 6 महीना वहाँ फंसा रहा और उसके बाद उसका हुरूप हटा है और वह वापस अपने मुल्क आने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक खबर निकल के आ रहा है सऊदी अरब से। और इसी हुरूप को कैसे रिमूव कराएं, इन्हीं सब विषयों में मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये खबर अच्छी लगेगी। खबर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को एक बार लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक आने वाला नया वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको। तो दोस्तों देरी न करके चलिए मैं बताता हूँ कि अगर किसी भाई के साथ ऐसी घटनाएं हो गई हैं, हुरूप आपको लग गया है और आप समझ रहे हैं कि आपका हुरूप किसी दोस्त किसी परिचय वाले सऊदी से बात करके आपका हुरूप कैंसिल हो सकता है, तो बिल्कुल आप गलत हैं। जी हाँ, हुरूप कभी भी नहीं हट सकता। अगर आपके कामे पे हुरूप लग गया है तो हुरूप कभी भी नहीं हटेगा। ऐसा ही मामला देखने को मिला है दोस्तों एक बंदे के साथ। वह वहाँ काम कर रहा था कंपनी में, कंपनी को काम करने के बाद वह वहाँ से भागने के बाद दोस्तों उसको हुरूप लग गया। उसको हुरूप लगा, फिर उसको किसी कंपनी के वर्कर के द्वारा ही उसको मालूम पड़ा है कि मेरा हुरूप लग गया है। उसके बाद उसने चेक किया तो 20 दिन प्लस हो चुका था हुरूप लगे हुए। वो परेशान था, उसने सोचा कि मैं क्या करूं। एक तो वैसे भी वो डरा हुआ था, परेशान था कि हम करे तो करे क्या। इसी दरमियान दोस्तों उसका किसी से परिचय हो गया, किसी सऊदी से। उस सऊदी ने बोला कि तुम मुझे 7,000 रियाल दे दो, मैं तुम्हारा हुरूप हटा दूंगा, तुम्हारा इकामा बना दूंगा, उसके बाद तुमको मैं घर भी भिजवा दूंगा। ऐसा ही मामला हुआ। वह इस उम्मीद में इसने 7,000 रियाल का व्यवस्था किया दाएं बाएं से। उसने पैसा दिया और वो सऊदी उसको 6 महीने तक परेशान करता रहा। 6 महीना उसको टरकाया है। 6 महीने बाद जब वो परेशान हो गया तो थक हार के वो बंदा दोबारा कंपनी से संपर्क किया है और उसके बाद वहाँ उसके जो मुदीर था उससे माफ़ी मांगा है, उसके अपनी गलती का पश्चाताप किया है। उसके बाद वहाँ से वह बातचीत करके फिर लेबर कोर्ट गया है, लेबर कोर्ट से संपर्क किया है, वहाँ उसकी बातचीत हुआ है। वहाँ पे सऊदी को उसको बैठाया गया है, सारी जो कहानियाँ हैं उसको बताई गई। उसके बाद उसका फाइनल उसका एग्जिट लग गया है और वह घर आने वाला है। मैं बता दूं आपको कि ऐसे फ्रॉडों के चक्कर में बचिए आप लोग। रिमूव आपका इकामा पे हुरूप कभी भी नहीं हो सकता है, एक ही आदमी कर सकता है, वो है आपका कपिल, आपका स्पॉन्सर। दोस्तों उसमें भी कुछ नियम है, क्योंकि दोस्तों हुरूप अभी जो तत्काल समय में हुरूप तत्काल नहीं लग रहा है। हुरूप लगने से क्या है, अभी इंतकाम अमाल के नाम से एक पहला जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, जैसे कि मानिए अगर आप भाग गए हैं तो आपके ऊपर आपके खिलाफ कंप्लेन कर दिया जाएगा कि भाई मेरा ये आदमी है, मेरा ये नाम है आदमी का और वह भाग गया है, मेरी इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, यह जिम्मेवारी इस हुकूमत की है। अब उसको ढूंढे या उसको घर भेजे या उसको वापस मेरे कंपनी में लाए, ये जिम्मेवारी सऊदी हुकूमत की, हमारी नहीं है। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी मौत हो जाती है, या फिर आप किसी किडनैपिंग में या फिर फ्रॉड में या फिर बैंक रॉबरी में या फिर मर्डर में आप अगर पड़ जाते हैं, तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके कंपनी या आपका जो स्पॉन्सर होता है उस पर बिल्कुल नहीं आएगी। इसी वजह से जो मुदीर रहता है वहाँ का, जो कंपनी रहती है, जो स्पॉन्सर रहता है, इसलिए उस तुरंत आपके खिलाफ एक कंप्लेंट जमा कर देती है कि मुझे इस बंदे से कोई वो नहीं है, संपर्क नहीं है, उस बंदा भाग चुका है। यह जिम्मेवारी सऊदी हुकूमत की है। ये पहला फेस है दोस्तों। दूसरा फेस है कि अगर आप 60 दिन के भीतर अगर आप भगे हुए हैं, कहीं आप नकल कफाला नहीं करवाए हैं या आप नकल कफाला नहीं करवाए हैं, आपने फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई नहीं किया है लेबर कोर्ट से, तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली 60 दिन के बाद आपके ऊपर हुरूप लग जाता है, जो आप केवल लेबर कोड और के माध्यम से ही, आप मकतब आमिल के माध्यम से ही आप इसको रिमूव करा सकते हैं, फाइनल एग्जिट आ सकते हैं। इस दरमियान दोस्तों आपके ऊपर हो सकता है 3 साल से लेकर 5 साल के लिए बैन लग जाए। यह पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, इसी चीज को लेके अगर ऐसी कुछ समस्याएं आपके साथ हैं तो यह बातें ध्यान से सुन लें आप लोग। रिमूव जो इकामा पे हुरूप लगा कोई भी नहीं हटा सकता है, केवल आपका स्पॉन्सर, आपका कफिल हटा सकता है।
तो आप प्लीज ऐसे फ्रॉडों से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए। अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई को ऐसे ही बर्बाद ना होने दें। और यकीनन अगर आप लोग को ऐसी कोई समस्या होती है तो लेबर कोर्ट जाइए, मकतबा मिल जाइए, आपका काम होगा, जरूर होगा। समय लगेगा, 2-4-5 हेयरिंग में आपको बुलाया जाएगा। मुमकिन हो सकता है 15 दिन से लेके 2 महीने के बीच में आपका काम हो जाएगा। यकीनन आपका काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही काम करिएगा, ऐसे ही आगे बढ़िएगा, न कि कुछ पैसे दे के लालच में अपना काम मत करवाइएगा, क्योंकि दोस्तों लालच की अगर बहुत बुरी बला है। और इसके बाद दोस्तों अगर ऐसे केसेस करते खुद के वहाँ जिम्मेवार खुद ही आप इसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गलती करने से बिल्कुल भी हुआ है, देखना बिल्कुल ही नहीं है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए खबर और एक नए वीडियो के साथ।